एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो मतलब आज थोड़ी सी तबीयत मेरी थोड़ी सी ठीक है। टायर्डनेस और वीकनेस तो अभी भी बनी हुई है। तो चलिए कोई नहीं, तो देखते हैं आज पूजा क्या बना रही है। क्योंकि ना 2-3 दिन पहले से ही वो अपने पापा के साथ गई थी शॉप में, और ना वहाँ से प्लास्टिक के जो फ्लावर होते हैं ना, वो फ्लावर लेकर आई है। साथ में बहुत सारे पेन लेकर आई है, क्योंकि कल ना टीचर्स डे है ना। तो इस वजह से पूजा हर साल मतलब अपने हाथों से ही कुछ बनाती है, और फिर एनवलप में वो सारी चीज़ें फिल करती है, और फिर मैं टीचर्स डे वाले दिन मैं जाके सारे टीचरों को देकर आती है। तो बस ऐसे ही कुछ आज पूजा मतलब कर रही है। तो देखते हैं पूजा क्या कर रही है। सीधा कर इसको, काट दो। Sweet like you. पेन तो दिखा दे। अंदर का खोल के दिखा। तो यहाँ पर पूजा ने कल टीचर्स डे के लिए पूरी प्रिपरेशन करके रख ली है। तो जैसे कि आपने देखा है, उसने एक एनवेलप तैयार किया है। उसमें उसने एक चोको पाई, एक पेन और एक छोटा सा ग्रीटिंग कार्ड भी अंदर डाला हुआ है, और एक रेड कलर का फ्लावर है जो कि वो अपने हाथ में लेके जाएगी। तो ऐसे ही सेम तैयार किया है उसने आदि के लिए। तो बस अच्छा लगता है जब बच्चे ना इस तरह से अपने हाथों से बना के लेके जाते हैं ना। तो बस ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और मेरा बेटा तो इतना एक्साइटमेंट था ना टीचर्स डे के लिए, वो बोला था मम्मा मेरे को जल्दी से आज नहला दो, तैयार कर दो, क्योंकि ना आज टीचर्स डे है, तो हम स्कूल में ना टीचर्स डे मनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ना आदि को नहला धुला के पूरा मतलब उसके स्कूल ड्रेस बना के मैंने तैयार कर दिया था। बस यहाँ पर पूजा भी तैयार हो गई है, बस अपने शूज़ वगैरह पहन रही है। तो पूजा ने मेरे को कल ही बोल दिया था कि मम्मा हम टिफ़िन लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि ना हमारा हाफ डे होगा। तो मैम ने ना टिफ़िन लेने के लिए मना किया था, तो आप मेरे को पैसे दे दो, तो मैं कैंटीन में से कुछ ले लूँगी। तो मैंने ना आदि के लिए फटाफट से मैगी बना ली थी, क्योंकि ना आदि कैंटीन का कुछ भी नहीं खाता है। तो बस आज दोनों बच्चे ना ये बैग लेकर जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैं दोनों बच्चों को कैब तक छोड़ कर आ जाऊँगी। तो बैग में ना मैंने बच्चों के लिए थोड़े से चिप्स वगैरह रख दिए थे, ताकि बच्चों को अगर भूख लगे तो बच्चे खा लेंगे। तो बच्चों को छोड़ने के बाद मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और मैगी का पैकेट है ना, बस इसमें इसको मैं रबर बैंड लगा के मैं रख दूँगी। तो क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ना आदि को मैगी बना के दिया था, क्योंकि वो जो स्कूल की जो कैंटीन है ना, उसका खाना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो वैसे तो मैं मैगी ना बच्चों को बहुत कम देती हूँ, बहुत रेयर देती हूँ। मैं इतनी जल्दी से बच्चों को मैगी बना के नहीं देती हूँ। लेकिन कभी कभी ना आदि और दूसरे बच्चों को देख कर ना ज़िद करता है। तो ना कभी कभी उसको टिफ़िन में ना मेरे को मैगी बना के देना पड़ता है, नहीं तो मैं मैगी को ज़्यादातर अवॉइड ही करती हूँ। तो बस ये रात के जो बर्तन है ना वो सूख गए थे, अब इन बर्तनों को ना मैं अपनी अपनी जगह पे अरेंज कर दूँगी। तो जब मतलब मॉर्निंग में जब सारे बर्तन को अरेंज करके रख देते हैं ना, तो क्या होता है जब हम खाना बनाते हैं ना, तो जो बर्तन की उस टाइम पे जब ढूंढम ढांडी होती है ना, वो मतलब हमें नहीं करनी पड़ती है। तो अगर बर्तन अरेंज किए होते हैं ना, तो आसानी से जो भी चीज़ हमें चाहिए होती है ना, तो हमें आसानी से मिल जाती है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तनों को अरेंज कर दूँगी, ग्लास की जगह पे ग्लास रख दूँगी, टिफ़िन की मैंने अलग से जगह बना रखी है। तो यहाँ पर टिफ़िन को भी सब मैं अरेंज कर दूँगी। तो जो बर्तनों को जो अरेंज करने का काम होता है ना, ये ज़्यादातर मैं मतलब मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ, क्योंकि ना बर्तनों का ढेर तो निकलता ही रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने ना सारे बर्तनों को मैंने अरेंज कर दिया है।
उसके बाद अरेंज करने के बाद मैं जाऊंगी हॉल में, और हॉल में जो भी मेरा सामान फैला पड़ा है ना, सारे सामान को मैं समेटूंगी। समेटने के बाद वहाँ पे फटाफट से डस्टिंग कर दूंगी। तो यहाँ पर जो मेरे प्रेस के जो कपड़े ना 2 दिन से बेड में ही पड़े हुए थे, क्योंकि ना अब मैं घर पे प्रेस नहीं करती हूँ, क्योंकि एक तो वैसे ही इतनी गर्मी हो रही है, गर्मी में प्रेस करना तो बहुत मुश्किल हो रहा है, और साथ ही साथ ना मेरे अंदर ना वीकनेस और टाइटनेस बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से ना मैं बिल्कुल भी प्रेस के लिए बैठ नहीं पा रही हूँ। तो बस फटाफट से मैंने बेड की भी मैंने डस्टिंग करनी शुरू कर दी है, क्योंकि ना रोज़ के रोज़ हवा आ रही है, और ना हवा के साथ साथ ना धूल मतलब धूल की जो हल्की हल्की जो परत होती है ना, वो सब जगह में बैठ जाती है। बेड में हो, इन्वेटर में हो, या विंडो की ग्रिल वगैरह में हो ना, सब में आगे बैठ जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने बेडरूम में मैंने कपड़ा लगा दिया है। अब मैं लगा दूंगी यहाँ पर सोफ़े में भी कपड़ा। तो सोफ़े में भी ना जब सुबह उठो ना, तो सुबह उठ के देखो धूल की ना मतलब परत ना हर जगह में दिखाई देती है। तो सोफ़े वगैरह में मैंने कपड़ा मार दिया है। अब रह गया है मेन डोर। तो मेन डोर है ना, मेन डोर पे भी मैं कपड़ा मार दूंगी। तो डस्टिंग तो मैं रोज़ नहीं करती हूँ, दो 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 तीन तीन दिन छोड़ के मैं डस्टिंग करती हूँ। तो जब भी डस्टिंग करती हूँ ना, इस तरह से मैं कपड़ा ज़रूर मेन डोर पे मार देती हूँ, ताकि जो इसमें भी जो धूल मिट्टी जो पड़ी रहती है ना, वो भी मतलब निकल जाए, साफ़ हो जाए। तो बस यहाँ पर ना मैंने मेन डोर पे कपड़ा मार दिया है। मेन डोर पे मैंने अच्छे से डस्टिंग कर दी है, कपड़ा अच्छे से मैंने मार दिया है। अब मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। तो बेडरूम की जो बेडशीट है ना, इस बेडशीट को भी मैं अरेंज कर दूँगी। तो ये जो बेडरूम है ना मेरा, ये मतलब बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि जो एसी है ना, वो दूसरे वाले रूम में है। तो इस वजह से हम और बच्चे ना इस बेडरूम का यूज़ बहुत कम करते हैं। कभी कभी जब टीवी वगैरह जब देखना होता है ना, तो हम बच्चे आ जाते हैं इस रूम में। तो बस यहाँ पे ना मैंने बेडशीट को अरेंज कर दिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में ना मैंने ये जो दही रखी थी ना, रात को मैंने जमाने के लिए मैंने रखी थी, तो ये अभी अच्छे से जम चुकी है। तो बस इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। तो दही आजकल जिस तरह से गर्मी पड़ रही है ना, उस हिसाब से ना दही खाना मतलब बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने दही फ्रिज में रख दी है, और अच्छे से मैं अब पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी। पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद अब बारी आ जाती है पोछा लगाने की। तो आज ना मैं पोछा मैं वाइपर से लगा रही हूँ, क्योंकि ना बैठकर झुककर पोछा लगाने की मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है। तो बस यहाँ पर ना पूरे घर में मैं अच्छे से वाइपर से पोछा लगा लूँगी। तो पूरे घर में पोछा लगाने के बाद मैं आ गई हूँ वॉशरूम में। और बच्चे सुबह नहा कर गए थे ना, तो कुछ कपड़े बच्चों ने छोड़े हुए थे यहाँ पर, और कुछ कपड़े मेरे भी थे यहाँ पर। तो मैंने साथ ही साथ में कपड़ों को भी मैंने धोने के लिए लगा दिए थे वॉशिंग मशीन में। तो यहाँ पर कपड़े धुलते रहेंगे, और मैं दूसरे वॉशरूम में जाकर शावर ले लूँगी। तो यहाँ पर मैं ना शावर लेके आ चुकी हूँ, और इस टाइम पे ना मुझे इतनी ज़्यादा टायर्डनेस और वीकनेस फील हो रही थी ना, कि मैंने अपने लिए नींबू पानी बनाया, और यहाँ पर मैं बैठ के पहले आराम से नींबू पानी पीऊँगी। उसके बाद ना मैंने मंदिर में दिया बत्ती भी नहीं की थी, तो बस अब जाके मैं घर में दिया बत्ती भी मैं कर लूँगी। तो पूजा करने का जो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता है ना, ये मेरा थोड़ा सा लंबा रहता है,
ये क्यों रहता है ये मैं आप आज आपके साथ में शेयर करूँगी कि मैं पूजा करने से पहले मैं क्या क्या करती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने मंदिर में जो थाली थी ना मेरी, वो सारी थाली मैंने यहाँ पर निकाल ली है। और इसकी जो भी मतलब जो राख वगैरह जो जलने के बाद बच जाती है ना, वो सारी राख वगैरह मैं यहाँ पर इस घड़े में मैं रख देती हूँ। तो उसके बाद ना ये जो जितनी भी थाली और दिए वगैरह होते हैं ना, ये मैं धो देती हूँ। तो ये इतनी थालियाँ रहती हैं मेरी धोने के लिए और इतने दिए रहते हैं मेरे धोने के लिए। तो पूजा की जो थालियाँ वगैरह होती है ना, इनको मैं पीताम्बरी और थोड़ा सा विम लिक्विड होता है ना, दोनों को मिला के मैं इन पूजा की थालियों को और जो दिया जो होता है ना, इन सबको मैं उसी से साफ़ कर लेती हूँ, तो ये अच्छे से ना साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जितनी भी पूजा की जो भी थाली वगैरह थी ना, वो सारी मैंने यहाँ पर धो दी है। और उसके बाद ना मैं यहाँ पर सूखे कपड़ों से मैं यहाँ पर पोंछ लूँगी। तो मतलब ये मैं हर रोज़ तो नहीं करती हूँ, मतलब 2-2 दिन छोड़ के मैं हर दिन मतलब दिए वगैरह थाली वगैरह जो भी होती है ना, मैं यहाँ पर धो देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी 3 थाली है। जो बड़ी वाली थाली है ना, ये मेरी घर के मंदिर के लिए है। बीच वाली जो थाली होती है ये मेरे मेन डोर के बाहर मैं लगाती हूँ। और जो छोटी वाली जो थाली है ना, ये मेरी तुलसी जी में मैं लगाती हूँ। तो बस यहाँ पे जितने भी मेरे दिए हैं ना, इन सब दियों में मैं रुई लगा दूँगी, उसपे डाल दूँगी घी और उसमें डाल दूँगी मैं कपूर। तो मतलब इतने दिए मेरे घर में मतलब रोज़ डेली सुबह शाम जलते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो भी पूजा करने की जो थाली थी ना, वो मैंने सब सजा दी है। और लोटे में मैंने पानी रख दिया है, जो कि मेरे मेन गेट में रहता है। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से दिया वगैरह लगा लूँगी, जिस जिस थाली की जो जो दिए होते हैं ना, सब लगा दूँगी। तो सबसे पहले ना मैं अपने जो घर का जो मंदिर है ना, उस मंदिर की मैं पहले पूजा करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले सारे भगवान को मैंने यहाँ पर गंगा जल से स्नान करा दिया है। पूरे घर में मैंने गंगा जल की छींटा मार लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर बत्ती जला दी है। बत्ती जलाने के बाद मैंने यहाँ पर कर ली है पूजा। तो यहाँ पर पूजा करने के बाद ना जो जहाँ का जो दिया है ना, वो वहाँ पे मैं रख कर आ जाऊँगी। यहाँ पर मैंने भगवान जी के सामने दिया जला दिया है। दिया जलाने के बाद भगवान जी को मैं लगा दूँगी भोग। तो सच में जब आप ना घर को इस तरह से झाड़ू पोछा लगाने के बाद जब आप नहा धो के फ्रेश होके जब भगवान के सामने दिया लगाते हो ना, तो घर में हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। तो हमेशा अपने घर को नीट एंड क्लीन करके साफ़ सुथरा करके नहा धो के भगवान जी के सामने हमेशा एक बत्ती ज़रूर जलानी चाहिए, ताकि जो घर का जो वातावरण है ना, वो पॉजिटिव बना रहे। तो घर का अगर वातावरण अगर पॉजिटिव बना रहेगा ना, तो हमारे घर में भी शांति बनी रहेगी। तो बस यहाँ पे ना मेरी जो पूजा है वो मेरी कंप्लीट हो गई है। तो इसी तरह से मैं सुबह शाम की पूजा करती हूँ। और जब हस्बैंड भी जब घर में रहते हैं ना, तो हस्बैंड भी इसी तरह से पूजा करते हैं। तो बस अब बारी आती है मेन डोर के दिए की। तो मेन डोर का दिया मैं मेन डोर में रख कर आ गई, और जो तुलसी जी का दिया है ना, वो तुलसी जी में रख कर आ जाऊँगी। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है कंप्लीट। तो बस यहाँ पर ना मैं नाश्ता कर लूँगी। और नाश्ता ना मेरे को इतनी ज़ोर से भूख लगी हुई थी ना, कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं अपने लिए फटाफट से पराठा बना लूँ या रोटी बना लूँ। तो मैंने क्या किया, ब्रेड में ना मैंने बटर लगाया और चाय के साथ में अपने ब्रेकफास्ट को मैं इंजॉय कर रही हूँ। तो बस अब यहाँ पर ब्रेकफास्ट मैं कर लूँगी। उसके बाद मेरे को बच्चों को लेने के लिए भी जाना है, क्योंकि आज बच्चों का हाफ डे रहेगा। तो बच्चे भी जल्दी से घर आ जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैं बच्चों को लेकर आ गई हूँ। टेंथ के बाद मैथ्स नहीं लेना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या मैं साइंस लूंगी। पापा मामा चलो ड्रेस खोलो को फटाफट से नहा लो। तो दोनों बच्चे चले गए हैं अलग अलग वॉशरूम में नहाने के लिए। तो जब तक बच्चे नहाकर निकलेंगे तब तक मेरे यहाँ पर खाना भी तैयार हो जाएगा। तो आदि के लिए तो मैंने चावल बनाए थे, क्योंकि ना उसको दिन के टाइम पे चावल ही चाहिए होता है, वो रोटी बहुत कम पसंद करता है। तो बस उसके लिए मैंने चावल बनाए थे। और अपने लिए बनाए थे मैंने आलू भुजिया, क्योंकि ना आज मेरा चावल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो इस वजह से मैंने अपने लिए पराठे बनाए थे। तो यहाँ पे ना मैं अपने लिए पराठे बना रही थी। तो उसी वक्त ना पूजा ने भी बोल दिया था कि मम्मा मैं चावल नहीं खाऊंगी, तो मेरे लिए भी पराठे बना लेना। तो बस यहाँ पर गरम गरम पराठे मैं बना रही हूँ हम दोनों माँ बेटी के लिए। तो हम दोनों माँ बेटी पराठे और आलू भुजिया यहाँ पर खाएंगे। बस यहाँ पे जो मेरा खाना है ना, खाना मेरा बनकर तैयार हो गया है।
और यहाँ पर बस मैं थोड़ा सा मतलब मैं रायता बना लूँगी, तो क्योंकि मैंने दही जमा रखी थी ना, बस यहाँ पर मैं रायता बना लूँगी। तो थोड़ी सी बूंदी का रायता मैंने बनाया था। तो बस सबसे पहले थाली ना मैं पूजा की लगा दूँगी, क्योंकि ना पूजा को बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी, तो उसने बोला था कि मम्मा मुझे जल्दी से खाना दे दो। तो बस ये जो खा सबसे पहले थाली है, ये पूजा की थाली है, पूजा की थाली तैयार हो गई है। तो बस उसके बाद ना मैं लगा दूँगी आदि की थाली। तो आदि को तो चावल चाहिए होता है, तो मैंने यहाँ पर गरम-गरम उसके लिए चावल रख दिए हैं। उसके बाद मैं उसके ऊपर से डाल दूँगी दूध। तो कभी-कभी ना आदि को इस तरह से दूध और चावल बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो कभी-कभी बीच में ना वो इस तरह से खाता है। तो आज उसने मम्मी मेरे को बोला था कि मम्मा मेरे मेरे को ना दूध भात खिला दो, तो आज मैं ना अ, दूध और भात आदि को खिलाऊँगी। उसके बाद फिर मैं अपना खाना खाऊँगी। तो बस यहाँ पर खाना-वाना खाने के बाद मैं बालकनी में आ गई थी चेक करने के लिए बारिश को, कहीं बारिश तो नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे कपड़े बाहर सूख रहे थे, क्योंकि ना आजकल बिन मौसम बारिश हो जा रही है। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ फिर से अपने किचन में, और जो आफ्टरनून के जो भी बर्तन थे ना, यहाँ पर सारे बर्तनों को मैं वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद जो मेरे किचन काउंटर है ना, किचन काउंटर को भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो बस इसी के साथ ही मैं अपने वीडियो को यहीं पर ही मैं ऐड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल में अगर नए आते हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।